Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 5 New Ideas in Indian Society भारतीय समाज में नए विचार। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 में भारतीय समाज में कौन कौन से नए विचार हैं ये हम पढ़ेंगे। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। सो लुक एट योर बुक। इसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। ये एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखें आप, वन फाइन मॉर्निंग अनु गॉट रेडी टू लीव फॉर स्कूल, देन शी पिक्ड सम flowers from the garden because today the celebration of Guru Ghansidas Jayanti was to be held in her school. While making the garland of flowers, she asked her father, Papa, who was Guru Ghansidas? अन्नू एक दिन सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो गई। फिर उसने कुछ फूल पत्ती भी चुन डाले क्योंकि उसके स्कूल में आज गुरु घासीदास जयंती का उत्सव मनाया जाना था। उसने फूलों की एक माला बनाते हुए अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, गुरु घासीदास जी कौन थे? उन्होंने क्या बताया? लेट्स सी। ही सेड, चाइल्ड, गुरु घासीदास वॉज द सोशल रिफॉर्मर ऑफ छत्तीसगढ़। उन्होंने क्या बताया कि गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत थे। उनका जन्म कब हुआ था? ही वॉज बॉर्न ऑन 18 दिसंबर 1756 इन गिरौदपुरी विलेज ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि वे एक समाज सुधारक थे जिनका जन्म कब हुआ था? 18 दिसंबर 1756 ईस्वी में रायपुर जिले के वर्तमान में बलौदा बाजार जिला के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। His austerity earned the knowledge of truth and started Satnam Panth. He used to believe truth as God. In his view, all castes and religions were the same. उन्होंने तपस्या के द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और सतनाम पंथ भी चलाया। वे सत्य को ही ईश्वर का रूप मानते थे और उनके विचार में सभी जाति और धर्म समान थे। देन अनु ने क्या पूछा? अनु, व्हेन डिड हिज इनिशिएशन ऑक्यूर? अनु ने क्या पूछा? यह किस समय की बात है? फादर रिप्लाइड, फादर ने क्या दिया, क्या बोला? ड्यूरिंग 19th century, when fields like social, religious, culture, economical and political areas were developing with new ideas and the development due to this new vehicles could be visibly seen in the fields of social and religious areas especially. पिताजी ने क्या कहा? यह 19वीं सदी की बात है जब देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक नए विचारों का प्रसार हुआ। नव जागरण का मुख्य प्रभाव सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों पर भी पड़ा था। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस न्यू विजन? नव जागरण क्या है? क्या बता सकते हैं? During this period, the country was under the rule of Britishers. They started English education during their rule for their own benefits. Through English educations, Indians also came to know about the modern Western ideas, the freedom, equality, brotherhood, democracy, republic, logic, and scientific aspect. ये उस समय की बात है ना, जब लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने शासन में अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को भी पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, लोकतंत्र, तार्किकता तथा वैज्ञानिकता जैसे आधुनिक विचारों का परिचय मिला। ये विचार पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के आधार थे। People felt to change the social means such as superstitions, conservative costumes, etc. जब
लोगों ने समाज में जैसे फैले आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जाति प्रथा जैसे दोषों में सुधार की जरूरत समझी। इसीलिए सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधारों के लिए भी उपाय होने लगे। इसके अंतर्गत प्राचीन धर्म ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों के अध्ययन पुनः शुरू हुए और इन ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सामाजिक एवं धार्मिक दोषों में सुधार हेतु अनेक नए नए विचार किए गए। इन विचारों को प्रभावशाली लेखों और प्रवचनों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाने के प्रयास हुए और ताकि उनमें भी नवजागरण आ सके। इस प्रकार तत्कालीन भारत की आधुनिकता के लिए शुरू हुए इस वैचारिक जागरण को ही भारतीय नवजागरण या भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं। दिस व्यूज स्प्रेड थ्रू articles and public explanations so that new vision could rise in them. So the immediate modernized in thinking was known as new vision in Indian society or Indian. So students, how did this reform start? क्या आप बता सकते हैं कि भारत में 19वीं सदी के भारत में विभिन्न समाज सुधार के कार्यों की शुरुआत हो चुकी थी। किस प्रकार हुआ? इन सुधार कार्यों की शुरुआत कैसे हुई? सो चिल्ड्रन, सोशल रिफॉर्म स्टार्टेड इन बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। यह कहाँ से शुरू हुआ? समाज सुधारकों के कार्यों की शुरुआत बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रांतों के मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा हुई थी। ये लोग अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचारों से अवगत हुए थे। ये भारतीय समाज में भी नया सुधार और विचार लाना चाहते थे। बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया गया था। So in Bengal, Raja Ram Mohan Roy was the first social reformer. सबसे पहले समाज सुधारक कौन है? राजा राम मोहन राय, who took the initial step. So he was regarded as the first representatives of recarnations. He felt that the people of India should know about the modernizations of Western countries, so he gave support to English education. He started a English school in Kolkata and also established Vedanta College. Raja Ram Mohan Roy wanted to reform the society, so he translated many religious books in Bengali language so that local people could get correct knowledge. So बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा समाज सुधार हेतु पहला कदम उठाया गया था, इसीलिए उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। वे चाहते थे कि भारत के अन्य लोग भी पश्चिमी देशों की आधुनिकता के बारे में जान सके, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन भी किया। उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल चलाया और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार हेतु विभिन्न धर्म ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया ताकि स्थानीय लोग भी उन ग्रंथों का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने इस मंच के माध्यम से मूर्ति पूजा एवं आडंबरों का भी विरोध किया। इसी तरह पंजाब में दयानंद सरस्वती ने भी सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से मूर्ति पूजा, आडंबरों, छुआछूत एवं अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया गया। इन सुधारकों का विचार था कि नारी सुधार के बिना समाज सुधार अधूरा है। सो यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड राजा राम मोहन रॉय। Was the statue of women at that time not so good? सो आप बता सकते हैं क्या उस समय नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी? सो आइए जानते हैं कि उस समय जो नारी शिक्षा किस प्रकार की थी। In the beginning, from the 19th century, the statue of women was not good. According to the child marriage system, girls were married in her childhood. Little girls were married to older men. Sometimes at a tender age, they became widows. Mostly widows
were forced to burn at their husbands' cry to become sati. Alive widows were served with one-time meals, white dress, and were considered as inauspicious. They lead the life full of many hardships. उनकी जो स्टेटस थी वो कैसी थी, स्थिति जो थी वो बहुत ही खराब थी, है ना। 19वीं सदी के शुरुआत में नारियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। बाल विवाह प्रथा के अनुसार बचपन में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। कम उम्र की लड़कियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से कर दिया जाने के कारण उनकी जो है जो लड़कियां हैं वो क्या है, बचपन में ही विधवा हो जाती थी। अधिकांश स्थानों में विधवा को अपने मृत पति के साथ चिता में जलकर सती होने के लिए विवश किया जाता था और जीवित विधवाओं को एक समय का भोजन, सफ़ेद कपड़े और अशुभ की संज्ञा के साथ कष्टमय जीवन बिताना पड़ता था। So, according to the system of polygamy, a man could have many wives. इसके अलावा उस समय बहु विवाह प्रथा के अनुसार एक पति की कई पत्नियां होती थी। अक्सर कन्या के जन्म को अशुभ मानकर उसका वध कर दिया जाता था। Mostly the birth of girl child was failed inauspicious and was killed after birth. Due to dowry system, girls of poor families could not be married. Women were neither given education nor were there any opportunity for their development. For these reasons, women did not have any independent identity. कन्या के जन्म को अशुभ मानकर उनका वध कर दिया जाता था और दहेज प्रथा के कारण गरीब लड़कियों का विवाह भी नहीं हो पाता था। नारियों को न तो शिक्षा दी जाती थी और न ही विकास का कोई अवसर दिया जाता था। इन सब कारणों से समाज में उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। सो स्टूडेंट्स, बट टुडे इट इज़ नॉट लाइक दिस। लेकिन अब ऐसा नहीं है। टुडेज वुमेन आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम डेवलपमेंट। इट वॉज पॉसिबल थ्रू द एफर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर। आज के समाज में महिलाओं को विकास के कई अवसर मिल रहे हैं। ये सब समाज सुधारकों के जोरदार प्रयासों से ही संभव हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्टली राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड अ डिबेट टू स्टॉप सती सिस्टम इन द सोसाइटी। उन्होंने सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने क्या किया, सती प्रथा को बंद करवाने के लिए समाज में विचार वाद विवाद आरंभ करवाया। इसमें शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर सती प्रथा को अमानवीय और धर्म विरुद्ध बताने की कोशिश की गई। सो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, सती प्रथा को बंद करवाया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा को बंद कराने के लिए अंग्रेज सरकार से भी प्रार्थना की। इन्हीं प्रयासों के कारण अंततः सन 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक कानून भी लागू किया था। सो इसी प्रकार से बाल विवाह और कन्यावध आदि प्रथाओं का भी क्या हुआ, विरोध हुआ। बट हाउ वॉज इट पॉसिबल फॉर विडो रीमैरिज। आप लोग देख सकते हैं कि जो विधवाओं का दोबारा विवाह कैसे संभव हो सका। दयानंद सरस्वती वॉज आल्सो अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज, मोर्टलिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड टू। ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। दयानंद सरस्वती जी ने भी बाल विवाह, कन्यावध आदि प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा का भी समर्थन किया। उस समय बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर नामक समाज सुधारक हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। उनके इस आंदोलन को बंगाल में व्यापक समर्थन मिला और इसके अलावा महाराष्ट्र में पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह करवाया। महादेव गोविंद रानाडे ने भी समर्थन किया। आंध्र प्रदेश में भी वीरेशलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। परिणाम स्वरूप सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हो गया। सो स्टूडेंट, देखा आपने कि किस प्रकार से सती प्रथा जो है बंद हुआ, बाल विवाह बंद किया गया और फिर विधवा पुनर्विवाह किया गया। सो बाल विवाह, बहुविवाह तथा दहेज प्रथाओं का विरोध कैसे हुआ, ये भी
ये भी सोचने वाली बात है कि ये किस प्रकार बंद हुए। तो आइए देखते हैं, लेट्स सी। Polygamy and dowry system and how did the agitations spread wide? About Kesar Chandra Sen and Iswar Chandra Vidyasagar, who explained about the disadvantages of child marriage system. Behramji Malabari demanded a law about the minimum age limit for marriage of girls and boys. Ultimately, in 1929, Sarda Act for Child Marriage System was passed. According to that, minimum 40 years of age limit of marriage was decided. But after independence, the age limit of girls was decided as 18 years and for boys 21 years. Like a boys' mass awakening and effect of education had ended the system of polygamy and mortality of girls child, and also dowry system was opposed to end this bad evil system. Today also mass awakening and mass education in needs. केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद विद्यासागर आदि ने बाल विवाह प्रथा के दोषों के बारे में लोगों को समझाया और बहराम जी मालाबारी ने विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने की भी मांग की। सो अंततः क्या हुआ, 1929 में शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह प्रथा में सुधार हुआ। इसके अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार जन जागरण एवं शिक्षा के प्रभाव से बहुविवाह एवं कन्यावध प्रथाएं भी समाप्त होने लगी। साथ ही दहेज प्रथा का भी विरोध होने लगा। इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी पर्याप्त जन जागरण एवं शिक्षा की जरूरत है। आप लोग यहाँ पर विचार कर सकते हैं, थिंक अबाउट whether child marriage is going on now also. If yes, how could it be stopped? क्या आज भी बाल विवाह होते हैं? यदि हाँ, तो उन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है? Whether birth of girl child in considers unexpressed? If yes, how the thought can be changed? क्या आज कन्या जन्म को अशुभ माना जाता है? यदि हाँ, तो इस भावना को कैसे बदला जा सकता है? Always dowry system was opposed through it is still prevailing by. हमेशा दहेज प्रथा का विरोध हुआ है, फिर भी इसका प्रचलन क्यों है? क्या आप इन सब सवालों के जवाब दे सकते हैं? हम नेक्स्ट वीडियो में समाज सुधारकों ने तो नारी शिक्षा के लिए भी प्रयास किया है ना, और शिक्षा के लिए भी प्रयास किया है। इसके आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन से समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है।